नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आज है धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, माता लक्ष्मी जी का दिन है और भगवान धन्वंतरी का भी दिन है। यहाँ पर जो आयुर्वेद के प्रणेता भी कहे जा सकते हैं, यानी चिकित्सक जगत के, चिकित्सा की शुरुआत ही उन्होंने की, यानी मानव समाज को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए और रुग्णता से हटान दूर कराने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, ऐसे भगवान को भी हम वंदन और प्रणाम करते हैं। तो आज उसी पर हम आज यह वीडियो बना रहे हैं और हमारे सभी दर्शक मित्रों को हैप्पी धनतेरस। आपके घर में माता लक्ष्मी निरंतर रहें और साथ में कभी भी आपको स्वास्थ्य में दिक्कत ना आए, यानी हमेशा आरोग्य आपका अच्छा रहे, निरोगी काया आपकी बनी रहे, यही प्रार्थना। कहावत है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। अगर घर में माया है और सुख निरोगी काया है तो कोई चिंता नहीं है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले माता लक्ष्मी को वंदन करते हैं। अक्षस्त्र परशुम गदेश कुलशम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम च चर्म जलजम घुंटा सुराभाजनम शूलम पास सुदर्शने च दधतिम हस्ते प्रसन्नाननाम शेवे सौर्यम मर्दनम महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। माता लक्ष्मी के चरणों में वंदन कर जानते हैं क्या है आज के दिन का महत्व। मित्रों, आज 18 यह जो पर्व है 18 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि धन त्रयोदशी 18 तारीख को ही मनाई जाने वाली है। यह प्रदोषकालीन व्रत होता है, यानी संध्या समय में हमें यम दीपदान की शुरुआत की जाती है आज के दिन से, और साथ में धन का पूजन, धन का हमारे घर निरंतर धन आए ऐसी व्यवस्था, कुछ बर्तन या कुछ द्रव्य उस दिन जरूर खरीदे जाते हैं, चाहे सोना खरीदे, चांदी खरीदें, जो भी आपकी कैपेसिटी है वो आप खरीद सकते हैं। और यह धन त्रयोदशी का पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर कुबेर महाराज का भी पूजन किया जाता है। जैसे कि कुबेर क्या है तो आप समझ लीजिए कि आपकी तिजोरी को ही आप कुबेर समझ लीजिए, तो आज के दिन तिजोरी का भी पूजन करना चाहिए। लोग खरीदने के लिए तो कहीं कहीं, अब आप यूट्यूब तो देख ही रहे हो, तो बहुत नए नए अब नवे प्रयोग आते रहते हैं और लोग खुश भी होते हैं उसको देख के, और आपके घर में भी उसको लेके बड़ी लोग मतलब उत्सुक रहते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन हम शास्त्रोक्त बातों की बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, टूए टोटकों की बात बहुत ज़्यादा नहीं होती। शास्त्र से जो सम्मिलित बात है वही बात करेंगे। मित्रों, आज आपके घर में जो भी धन है उस धन को कुछ लोग कहते हैं धोया जाता है, धोना नहीं चाहिए। क्योंकि एक उदाहरण आपको छोटा सा दूंगा कि जैसे जो रुपए होते हैं कागज के बने होते हैं, और हम अगर उसको पंचामृत और घी दूध दही सब मिला के नहला दें तो आप समझिए वो काम की रहेगी या नहीं रहेगी। फिर व्यापारी कहेगा भैया पूजा किए हो आप ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। तो ये समस्या ना आए इसलिए धन को धोना नहीं चाहिए। केवल धन की पूजा की जाती है और धन का हमें पूजन करना है। श्री सूक्त के मंत्र होते हैं मित्रों, हिरण्य वर्णाम हरिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हृणमय लक्ष्मी जात वेदो मावह। क्योंकि देवी के पूजन में हमेशा श्री सूक्त का प्रयोग होता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्ति वाचन वगैरह करना, दीपक पूजन करना, अपनी रक्षा मंत्र करना, साथ में आपको कलश का स्थापन करना। जब पूजा करते हो तो ये सब जरूरी है। जैसे पवित्रीकरण करना, इसके बाद आचमन करना, आचमन के बाद शुद्धासन को पवित्र करना, फिर कलश अर्चन करना, गणपति का आवाहन करना, क्योंकि गणपति के बिना तो पूजा होती नहीं, इसलिए गणपति आवाहन भी आवश्यक होता है।
साथ में आपको देवी माँ भगवती की पूजा जरूरी है, और उसमें श्री यंत्र अगर आपके पास नहीं है तो ला सकते हो, मंगा सकते हो। श्री यंत्र के अतिरिक्त आपको मान लीजिए कि लक्ष्मी की मूर्ति है तो उसका भी पूजन चलता है। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। पूजन की बात है, और पूजन करने में जैसे अबीर, गुलाल, कुमकुम, चंदन, रोली, साथ में आपको हल्दी, कमलगट्टे वगैरह आपको हर चीज चाहिए, सुपारी, ये सामान सभी को मालूम ही है, कपूर, अगरबत्ती है, दीपक है, ये हर चीजें आपको लानी होती है। ये सब चीजें लाके बैठिए और माता लक्ष्मी को फल, मिठाई, आज उनका स्वागत आपको करना है, क्योंकि आज से 5 दिन का इनका पर्व चलने वाला है। और आज हम विशेष तौर से पूजा होती है यमराज की भी, हम इस पर भी बात करेंगे आपको, लेकिन इस पर मैं विशेष बात इसलिए कर रहा हूँ कि धन त्रयोदशी के दिन वास्तव में हमें कुबेर कुबेर का भी पूजन करना चाहिए। तो कुबेर का अर्थ हुआ कि तिजोरी में जो कुछ भी रखे हो, तो तिजोरी का अर्थ लॉकर भी होता है, याद रखिएगा। पर जरूरी नहीं कि सारा सामान लॉकर का आप घर में ही ला लो, रख लो, फिर बाद में मान लो कोई गड़बड़ी हुई तो अच्छा नहीं रहता। आप भगवान से प्रार्थना करके जो चीज है उसको याद करके कर सकते हो। तो यहाँ पर एक दूसरी बात आपको कर दें कि देवान कुशानुकुसुम पर विपिंड दानम और धृतोचते दयालाम परिवृतम, और जो देवता लोगों को भी दुर्लभ है यह पर्व, याद रखिएगा। देवताओं को भी यह जो धन त्रयोदशी का पर्व है वह दुर्लभ पर्व है, क्योंकि वो लोग ये पूजा नहीं कर पाते हैं, वो लोग पूजा कराने में मानते हैं, इसलिए वो लोग पूजा कराने में ही रह जाते हैं, खुद रह जाते हैं पूजा करने के लिए। और इसीलिए शायद वो लोग आधारित रहते हैं कि भाई मनुष्य लोक में जाएं और मनुष्य हमारी पूजा करे, हमको याद करे तो बड़ा आनंद आएगा। तो आज का बहुत अच्छा पर्व माना जाता है, और धन्वंतरी पूजन का भी विशेष महत्व है। जैसे कि मित्रों, रुग्णता, शरीर में बीमारी हो तो सबसे बड़ा बेकार चीज है। तो हमारे शरीर में बीमारी न आए, इसलिए आज आयुर्वेद के प्रणेता लोग कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ मेडिकल लाइन का प्रणेता, जिसने मेडिकल की प्रारंभ किया। पहले आयुर्वेद चल रहे थे, फिर आयुर्वेद से पहले जड़ी बूटी चल रही थी, इसके बाद मंत्र तंत्र का एक जमाना आया, फिर इसके बाद आयुर्वेद का जमाना आया, आयुर्वेद के बाद होम्योपैथी आई, होम्योपैथी से यूनानी पद्धति रही, यूनानी के बाद अभी तो प्राकृतिक चिकित्सा पे लोग आ गए, और अभी मेडिकल साइंस तो चल ही रहा है, उसका कहीं तोड़ नहीं है। मेडिकल साइंस भी चल रहा है, एलोपैथिक दवाइयाँ कहो कि कोई भी कहिए, नेचुरोपैथी या एलोपैथी, सभी पैथी अंत में किसके लिए हैं? हमारे रोग को मिटाने के लिए हैं, और हमें रोगों को मिटाना चाहिए, इसलिए धन्वंतरी का पूजन परम आवश्यक है। जो डॉक्टर भाई हैं उनको बिल्कुल करना चाहिए। और जब आप धन्वंतरी पूजन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ रोग की कमी हो जाती है, रोग यहाँ आता ही नहीं। तो इसलिए उनका पूजन होता है, उनके चतुर्भुज भगवान विष्णु का ही पूजन है धन्वंतरी का पूजन मतलब, और उनका विधिवत पूजन होता है। उनको स्नान वगैरह कराया जाता है, स्नान करा के पत्रम पुष्पम फलम तोयम यथा देहे तथा देवी, इस तरह से आप उनका पूजन कर सकते हैं। और दीपदान वहाँ जरूर करना चाहिए। मित्रों, दीपदान करने के बाद उनको भोग वगैरह लगाए जाएंगे, उसमें मिठाई है, पेड़ा है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ रखिए। आपके घर में अगर नौकर चाकर हैं या आपकी फैक्ट्री वगैरह में आप कर रहे हैं तो वहाँ जो नौकर चाकर हैं उनको कुछ गिफ्ट और सौगात जरूर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको उनको मिठाई वगैरह बांटी जाती है, और फटाकड़े जरूर फोड़े जाते हैं। फटाकड़े इसलिए फोड़े जाते हैं कि वो माता लक्ष्मी आ रही हैं, कुबेर भंडारी आ रहे हैं, धन्वंतरी भगवान आ रहे हैं, तो हमें निश्चित तौर पर उनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए पूजा प्राप्त पूरी होने के बाद माता लक्ष्मी की आरती वगैरह करके क्षमा याचना करके, और क्षमा याचना के बाद आपको फटाकड़े फोड़ना चाहिए, और फिर वो जो गिफ्ट सौगात है अपने कारीगरों को या अपने जो साथ में नौकरी काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को देना चाहिए। तो इस तरह से आप धन्वंतरी के धन त्रयोदशी का पूजन कर सकते हैं।
मित्रों, सामान क्या लाना चाहिए? तो कुछ चीज भी ला सकते हैं, लेकिन जैसे सोना ला सकते हैं, चांदी भी ला सकते हैं। बर्तन लाने का रिवाज ज्यादा है। नए बर्तन आप एक आध लोग खरीदते हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग तो झाड़ू भी खरीद के लाते हैं कि भाई घर से कचरा निकल जाए। तो ये सब चीजें हैं। आप कुछ भी, जो भी आपको अवेलेबल, जो जरूरत है वो जरूर लीजिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए। एक आध जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि इस दिन कुछ चीज खरीदनी ही नहीं चाहिए, अपने धन को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, पर ऐसा नहीं, ऐसा कहीं उसका कोई विधान, कहीं कोई ऐसा विधान बताया नहीं है। इसलिए आप अपने रीत से, जिस तरह से आपका परिवार, आपका कुटुंब प्रयोग करता हो, उस तरह से आप कर सकते हैं। सभी लोग माता लक्ष्मी का पूजन करिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहे, यही हमारी अपेक्षा। सबको फिर से हैप्पी धनतेरस। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.